स्टार्ट हॉस्पिटल्स। ये टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ फार्मेसी, डी फार्मा। इसमें जानेंगे हम मीनिंग ऑफ हॉस्पिटल, डेफिनेशन ऑफ हॉस्पिटल एंड फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल एंड टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल। इन सभी को हम डिटेल में आज पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। मीनिंग ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का मतलब क्या है, क्या होता है हॉस्पिटल? The word hospital is derived from Latin word hospitalize, which comes from hospice. जो हॉस्पिटल वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है हॉस्पिटलाइज से, जो कहाँ से आया है? हॉस्पोस। हॉस्पोस एक वर्ड है, वहीं से निकला है हॉस्पिटलाइज। इसका मतलब होता है होस्ट, विच मीन्स अ होस्ट। तो कहने का मतलब ये है कि हॉस्पिटल जो है एक लैटिन वर्ड है, जो मेन वर्ड है वो हॉस्पोस, उससे निकला गया है, जिसका मतलब है होस्ट। होस्ट मीन्स होता है एक स्थान, संस्था एक्सेट्रा। द इंग्लिश वर्ड हॉस्पिटल्स कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड हॉस्पिटल। हॉस्पिटलाइज जो था वो फ्रेंच वर्ड से निकला था। हॉस्पिटले कहाँ से निकला है? फ्रेंच वर्ड से। Today hospital means an institution in which sick and injured person are care treated. लेकिन हॉस्पिटल आजकल एक इंस्टीट्यूशन बन गया है जहाँ पे बीमार लोगों को ट्रीट किया जाता है। जो बीमार लोग होते हैं उनको ट्रीट किया जाता है, उनका इलाज किया जाता है। नेक्स्ट इज डेफिनेशन देख लेते हैं। According to WHO, hospital is an integral part of social and medical organization in the function. हॉस्पिटल क्या एक मोस्ट ट्रस्टेड या मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका सोशल एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का। द फंक्शन विच इज प्रोवाइड फॉर द पॉपुलेशन द कंप्लीट हेल्थ केयर एंड बोथ क्रिएटिव एंड प्रिवेंटिव। इसका फंक्शन क्या है, मेन काम क्या है कि पूरी जनता को हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटी प्रोवाइड करना। हुज आउट पेशेंट सर्विस रीच आउट द फैमिली एंड हिज एनवायरमेंट। इसमें क्या था, पेशेंट को पूरी हेल्थ फैसिलिटी इन्वायरमेंट करना, प्रोवाइड करना। और जो इन्वायरमेंट उसका होमली इन्वायरमेंट हो, ताकि घर की तरह लगे, ये ना लगे कि कहाँ पहुँच गए कहाँ। पेशेंट जो सेफ एंड सेटिस्फाई फील करें। द हॉस्पिटल इज आल्सो सेंटर फॉर द ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ एंड बायोसोशियल रिसर्च। हॉस्पिटल क्या है जहाँ पे पेशेंट का इलाज हो रहा है, यहाँ पे क्या होता है ट्रेनिंग भी चलती है साथ साथ में, जैसे कि नर्सें की, जैसे जीएनएम की, जैसे बीएससी स्टूडेंट एंड फार्मेसी डी फार्मा के स्टूडेंट जो ट्रेनिंग करते हैं यहाँ पे, तो उनको क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन भी बोलते हैं। जैसे कोई डिजीज़ है, किसी पे रिसर्च कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग एंड सोशल रिसर्च एक ट्रेनिंग सेंटर भी है ये। टू स्टडी ऑफ द डिजीज एंड द ट्रेनिंग ऑफ द डॉक्टर एंड नर्स। यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं कौन? डॉक्टर एंड नर्स करते हैं, यहीं पे ट्रेनिंग भी करते हैं। जो स्टार्टिंग में आते हैं तो वहाँ पे ट्रेनिंग भी कर लेते हैं। यहाँ पे डॉक्टरों को स्टडी के दौरान भी ट्रेनिंग दी जाती है। इस तरह से क्या है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है हॉस्पिटल। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल। नंबर 1 पॉइंट है केयर ऑफ द सिक एंड इंजर्ड। इसमें केयर करना है सिक एंड इंजर्ड पीपल की। तो हॉस्पिटल क्या है? हॉस्पिटल क्या एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे क्या होता है कि पर्सन होते हैं, जो पेशेंट होता है वो क्या करते हैं, क्लाइंट सफरिंग फ्रॉम सेम डिजीज, सम डिजीज, हेल्थ प्रॉब्लम। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पेशेंट की केयर करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, उसका पूरा ट्रीटमेंट करते हैं। जब तक उसका ट्रीटमेंट चलता है उसकी केयर करना, उसका देखभाल करना, ट्रीटिंग एंड केयर। इसमें एक और पॉइंट आता है, जैसे कि
emergency care provided to client with heart attack and general illness। इसमें जब इमरजेंसी में कोई आ जा रहा है, अगर हार्ट अटैक का कोई आ जा रहा है या जनरल बीमारी के लिए जाता है, सबसे पहले हमारी क्या है प्रायोरिटी है कि हम हार्ट पेशेंट को चेक करें। तो पहले हार्ट पेशेंट वाले को हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराएंगे, फिर उसके बाद जनरल। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, इसमें होता है कि सबसे पहले हम डिटेक्शन करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, उसको क्या रिस्क हो रहा है, क्या उसको क्या डिज़ीज़ कॉज कर रही है। जैसे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता है, जैसे बच्चों को पैदा होते ही इम्यूनाइजेशन के इंजेक्शन लगते हैं जो 4 से 5 साल तक चलते हैं, कभी 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बीच में लगते रहते हैं। तो क्या इम्यूनाइजेशन क्या एक शेड्यूल चलता रहता है, यानी कि स्क्रीनिंग चलती रहती है बच्चों की। तो इसको क्या कहते हैं, ये है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। प्रमोशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन, इसमें हेल्थ हम देखते हैं बच्चों की हेल्थ की क्या है, उसका रेगुलर चेकअप करवाएं। इसमें हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम को हम देखते हैं। अ क्लाइंट WHO इज मेंटेनिंग फॉर द हेल्थ एंड कंप्लीट हाइगर लेवल ऑफ हेल्थ इन हॉस्पिटल सेटिंग एंड वेरियस एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ प्रमोशन आर टेकन। हेल्थ एजुकेशन, सप्लीमेंटेशन एंड रेगुलर चेकअप क्या करना है, रेगुलर चेकअप होगा, सप्लीमेंटेशन एंड हेल्थ एजुकेशन। प्रमोशन ऑफ हेल्थ में हम देखते हैं कि उस पेशेंट को चेक करते हैं कि उसकी हेल्थ सही है कि नहीं, और उसको जो भी मेडिसिन दे रहे हैं उसका रेगुलर चेकअप भी करते हैं, जो उसको सप्लीमेंट खा रहा है उसको सब कुछ उनमें से चेक करते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। वो आता है क्या, हेल्थ, प्रमोशन ऑफ हेल्थ में। नेक्स्ट है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। तो डायग्नोसिस में क्या आएगा, जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आता है उसको सबसे पहले हम डायग्नोसिस करते हैं, उसको क्या डिजीज़ हो गई है, देन उसका हम फिर ट्रीटमेंट करते हैं। डायग्नोसिस करते हैं, देन उसके बाद हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद आता है रिहेबिलिटेशन। इसमें क्या आता है कि जो पेशेंट को उसकी पहली वाली अवस्था में वापस लेके आना। जैसे कि पेशेंट ठीक था, पहले एकदम प्रॉपर हेल्थ थी, उसको कोई भी डिजीज़ नहीं थी, कोई सिम्टम्स नहीं था, उसको हेल्थी पर्सन था, लेकिन जब वो हॉस्पिटल में आएगा इलाज के लिए तो उसको पहली वाली अवस्था में लेके जाने का, उसको एकदम परफेक्ट करके उसको पहले वाली अवस्था में लेके जाने को रिहेबिलिटाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट है मेडिकल एजुकेशन। इसमें आता है हॉस्पिटल जो है अटैच होते हैं मेडिकल कॉलेज से, जैसे कि BSc हुआ, GNM हुआ, बी फार्मा डी फार्मा हुआ, ये अटैच होते हैं हॉस्पिटल से। जब ट्रेनिंग पीरियड आता है नर्सिंग का, डी फार्मा का, बी फार्मा का, तो स्टूडेंट को ट्रेनिंग करने के लिए हॉस्पिटल में हम भेजते हैं। तो वो उनको मेडिकल एजुकेशन इसमें दिया जाता है, उसको हम कहते हैं मेडिकल एजुकेशन। वहाँ पे कैसे सीखते हैं कि पेशेंट की केयर कैसे करनी है, उसको इंडिविजुअल जो मेडिकल केयर कैसे प्रोवाइड कराना है, इमरजेंसी में कैसे डील करनी है, ये सब मेडिकल ट्रेनिंग में सब सिखाया जाता है। इसमें मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है मेडिकल नर्सिंग रिसर्च। इसमें क्या होता है, जब नर्सेज ट्रेनिंग के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे हर तरह के पेशेंट मिलते हैं, उनसे डील करना पड़ता है, तो उन्हें स्टेप बाई स्टेप सब कुछ सिखाया जाता है। वहाँ पे रिसर्च भी चलती रहती है। तो नर्सेज को यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है, डिजीज़ की कॉस्ट के बारे में बताया जाता है, उनके ट्रीटमेंट के बारे में बताया जाता है, नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में बताया जाता है, और हॉस्पिटल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में भी बताया जाता है। वार्ड हुआ, यूनिट हुआ, वहाँ पर ट्रेनिंग के द्वारा सब प्रोवाइड किया जाता है, बताया जाता है।
नेक्स्ट आता है आउट पेशेंट सर्विसेज। इसमें क्या आता है कि जब कोई पेशेंट किसी डिजीज़ के कारण हॉस्पिटल में आता है तो उसका पूरा प्रोसीजर होता है, फॉर्म फिलिंग से लेकर उसका पूरा ट्रीटमेंट तक। जब पेशेंट पूरा ओके हो जाता है, उसको कोई डिजीज़ नहीं होती है, उसका पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, तो जब उसको डिस्चार्ज किया जाता है, जब वो जा रहा हो, डिस्चार्ज होकर जा रहा हो घर, तो उसको बोलते हैं आउट पेशेंट सर्विसेज। तो उस टाइम उसको क्या क्या बताना है कि उसको कैसी मेडिसिन लेनी है, उस प्रोसीजर को आउट पेशेंट सर्विसेज कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन पेशेंट सर्विसेज। इसमें क्या होता है, जब पेशेंट हॉस्पिटल में एंटर करता है, आता है, तो उसका फॉर्म फिलिंग से लेकर ट्रीटमेंट डायग्नोसिस इन पेशेंट सर्विसेज में आता है। नेक्स्ट आता है रिसर्च। इसमें क्या आता है, इंक्लूड प्रिवेलेंस रेट, मोर्टिबिलिटी एंड मोर्टिलिटी रेट्स एंड कैलकुलेट फ्रॉम द हॉस्पिटल सेटिंग, कि हॉस्पिटल की सेटिंग कैसे होनी चाहिए, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए कि नहीं चाहिए, इसमें रिसर्च में आता है। नेक्स्ट आता है, हम देखते हैं क्या है, नेक्स्ट होता है क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन। इसमें आता है साइज और बेड कैपेसिटी ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का साइज जो है बेड के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि स्मॉल हॉस्पिटल हुए, जैसे छोटे छोटे हॉस्पिटल हुए, उसकी बेड कैपेसिटी कितनी होती है, उनकी लेस देन 100, मतलब 100 से कम होती है। जो छोटे छोटे हॉस्पिटल होते हैं जिसको हम क्लिनिक बोलते हैं, उसमें बेड की कैपेसिटी कम होती है, 100 से कम होती है। नेक्स्ट आता है मीडियम साइज हॉस्पिटल। इसमें 100 टू 300 बेड्स होते हैं, 101 टू 300 बेड्स। जैसे जैसे बेड की कैपेसिटी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हॉस्पिटल की साइज बढ़ती जाती है। नेक्स्ट लार्ज हॉस्पिटल। इसमें बेड कैपेसिटी होती है 301 टू 1000 बेड्स। इसमें बेड का साइज इंक्रीज हुआ तो हॉस्पिटल का साइज ऑलरेडी इंक्रीज हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि इसमें जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं हम, फैसिलिटीज़ जो होती है वो बढ़ जाती है। तो अलग अलग सेक्शन होते हैं इसमें ट्रीटमेंट के लिए। जैसे हार्ट पेशेंट के अलग ट्रीटमेंट के लिए अलग एरिया बनाया जाता है, कैंसर वाले पेशेंट के लिए अलग एरिया रहता है। तो ये क्या है, लार्ज हॉस्पिटल है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ कमेटी report, it is recommended to classify the hospital and hospital according to verify strength। जो हमारी हेल्थ है उसके अकॉर्डिंग टू बेड की स्ट्रेंथ होती है, उसी हिसाब से हॉस्पिटल को बनाया जाता है। जैसे कि टीचिंग हॉस्पिटल, इसकी बेस स्ट्रेंथ होती है, बेड स्ट्रेंथ 500 एंड एबव, उसको 500 से ज़्यादा होनी चाहिए, उसको बोलेंगे हम टीचिंग हॉस्पिटल्स। अगर अगर 500 से कम हो जाएंगे तो उसको टीचिंग की परमिशन नहीं दी जाएगी, उसको टीचिंग हॉस्पिटल नहीं बनाया जाएगा। उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। इसमें बेड कैपेसिटी होनी चाहिए 200 टू 300। एंड तालुक हॉस्पिटल जो होते हैं, बेड स्ट्रेंथ 200 से 50 से 200 तक। जैसे कि इनको हम डिस्पेंसरी बोलते हैं तालुक हॉस्पिटल को, इसमें 50 से 200 बेड्स होते हैं। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, इसमें क्या होता है, बेड स्ट्रेंथ इन 30 टू 50। क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू ओनरशिप टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल। इट मीन्स हॉस्पिटल को कौन कंट्रोल कर रहा है, हॉस्पिटल किस किस के अंडर आता है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं कि टाइप्स ऑफ क्लिनिक। तो इसमें आते हैं गवर्नमेंट और पब्लिक हॉस्पिटल, नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आ जाता है जैसे कि हमारी सरकार गवर्नमेंट चला रही है हॉस्पिटल को, उसको हम पब्लिक हॉस्पिटल भी बोलते हैं, क्योंकि सभी लोगों के लिए ये इलाज करवा सकता है, आम आदमी भी जाकर अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। नॉन गवर्नमेंट में आ जाता है जो प्राइवेट हॉस्पिटल आते हैं, जो प्राइवेट संस्था होती है उसमें आता है, नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल आता है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं गवर्नमेंट और पब्लिक हॉस्पिटल में।
These are run by the central of state or government of local bodies and non-commercial lines. ये क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है. एंड लोकल बॉडीज नॉन कमर्शियल लाइन्स मीन्स लोकल बॉडीज जो होते हैं मीन्स जो गवर्नमेंट के अंडर आती हैं. दीज आर एक्सपोर्टेड, ये टैक्स के द्वारा चलाए जाते हैं. दीज आर द टैक्स सपोर्टेड एंड जनरल हॉस्पिटल. इसमें टैक्स के थ्रू ये चलता है. जो हॉस्पिटल के टैक्स जो गवर्नमेंट को पे करते हैं हॉस्पिटल के लिए, उस टैक्स के थ्रू ये हॉस्पिटल में लगा दिया जाता है. दीज आर जनरल हॉस्पिटल स्पेशली फॉर द बोथ. जो नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, जो जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल आपने देखे होंगे, उसमें क्या होता है, जो भी ट्रीटमेंट कराता है उसकी फीस, काफ़ी फीस पे करनी पड़ती है. वो जो फीस पे करता है वही उसी के द्वारा ये हॉस्पिटल चलता है. जो वो गिफ्ट देते हैं अपनी इच्छा से, पैसे दान कर दिए, तो उसी से ये हॉस्पिटल चलता है. गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई पैसे नहीं लगते, कोई भी पैसे नहीं लगते, उसी से आप पूरा ट्रीटमेंट करा सकते हैं. लेकिन नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको फीस देनी पड़ेगी. जो आपकी बीमारी होगी, जो डॉक्टर की फीस, मेडिसिन जो भी है, सबकी आपको फीस देनी पड़ेगी. इसी से प्राइवेट हॉस्पिटल चलते हैं. नेक्स्ट है जनरल हॉस्पिटल. दिस हॉस्पिटल ऑफर ट्रीटमेंट फॉर कॉमन डिजीज. इसमें कॉमन डिजीज को प्रिवेंट दिया जाता है, ट्रीटमेंट की जाती है. जैसे कि बुखार हो गया, फीवर हो, इसमें ट्रीटमेंट करते हैं. द मेन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड लुक हेडक्वार्टर एंड हॉस्पिटल. इसका मेन पर्पज़ क्या है, लोगों का इलाज करना. टीचिंग वाले में क्या आता है, मेन पर्पज़ है उनका सिर्फ टीचिंग के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं. लोगों का इलाज करना उनका सेकेंड पार्ट था. जनरल हॉस्पिटल में मेन फोकस है लोगों का इलाज करना. नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल. इसमें एक पर्टिकुलर डिजीज़ का इलाज किया जाता है. जैसे कि हार्ट पेशेंट हो गया, कैंसर के पेशेंट हो गए. जैसे कि द हॉस्पिटल सेंटर या गिवन मेडिकल एंड नर्सिंग आर केयर स्पेशलिस्ट एरियाज. ऑप्थेल्मिक हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल एंड हार्ट हॉस्पिटल. ये एक स्पेसिफिक होते हैं, पर्टिकुलर एक सिंगल यहाँ पे पेशेंट चेक करेंगे. क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द सिस्टम. इसमें क्या आता है, एलोपैथिक हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, होम्योपैथिक हॉस्पिटल एंड यूनानी हॉस्पिटल. नेक्स्ट हम देखेंगे हॉस्पिटल डिपार्टमेंट. कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं हॉस्पिटल में. मेडिकल ओपीडी, यहाँ पे मेडिसिन लेते हैं, मेडिकल स्टोर, मेडिकल ओपीडी. सर्जिकल ओपीडी, सर्जरी वाला इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे सर्जरी होती है, ऑपरेशन होता है, सर्जिकल ओपीडी. ऑप्थेल्मिक ओपीडी, यहाँ पे आँख का आई ड्रॉप होते हैं, आई चेक होती है, ऑप्थेल्मिक ओपीडी. ऑर्थोपेडिक ओपीडी, यहाँ पे वीक ऑर्थोपेडिक में क्या ना, वीक लॉन्ग को चेक करते हैं. एंड कार्डियोलॉजी ओपीडी, हार्ट से रिलेटेड. न्यूरोलॉजी, ब्रेन दिमाग के लिए, न्यूरोलॉजी ओपीडी. साइकेट्रिस्ट ओपीडी, एंटोपीडी, ईएनटी, नाक कान गला. डेंटल ओपीडी, दांतों के लिए डेंटल. पेडियाट्रिक ओपीडी, बच्चों के लिए, यहाँ पे बच्चों को चेक करने के लिए. रेडियोलॉजी ओपीडी, एक्सरे का डिपार्टमेंट होना चाहिए, एक्सरे. पैथोलॉजी एंड लेबोरेटरी डिपार्टमेंट, ब्लड चेक करना, लेबोरेटरी डिपार्टमेंट, पैथोलॉजी. एंड डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी एंड लॉन्ड्री. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.